नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। प्यार, मोहब्बत, इश्क के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। इतिहास के पन्नों में भी कई लव स्टोरीज दर्ज हैं जिनको आज भी याद किया जाता है। कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको जब भी हम देखते हैं तो हमें उसके पीछे का इतिहास नजर आता है और उस इतिहास के पन्नों पर दर्ज है लव स्टोरी। तो ये सारी चीजें तो हमेशा से चर्चाओं का विषय रहती हैं। अपने आस पड़ोस में भी हम कई बार देखते हैं कि और हम कहते भी हैं कि यार प्यार हो तो ऐसा। लेकिन इन सबके बीच एक किस्सा हम आपको ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका दिल पसीज भी जाएगा और साथ ही साथ आप एक बार फिर से ये कह उठेंगे कि वाकई प्यार हो तो ऐसा। मामला जापान का है और यहां पर एक 64 साल का शख्स समंदर में पिछले 7 साल से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। दरअसल आपको याद होगा कुछ साल पहले लगभग 2011 के आसपास जापान में जो सुनामी आई थी उसने बहुत सारे घरों को तबाह कर दिया था, बहुत सारे लोगों को अपनी जद में ले लिया था। और इसी कड़ी में यासुओ ताकामात्सु की पत्नी भी आ गई थी और वो समंदर में डूब गई थी और उनकी लाश अभी तक नहीं मिली है, उनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, उनका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस दौरान ये सुनामी आई थी और जिस जिस जगह को इस सुनामी ने अपनी चपेट में लिया था, इनकी पत्नी वहीं पर मौजूद थी। तो जाहिर सी बात है उम्मीद तो खो बैठे हैं ये जो यासुओ हैं, लेकिन उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ रही हैं। इनको ये उम्मीद है कि अपनी पत्नी से संबंधित, अपनी पत्नी से जुड़ी कोई भी याद अगर उन्हें मिल जाए तो फिर वो उसे ताउम्र के लिए संजो कर रखेंगे। पिछले 7 साल से समंदर के अंदर उतरते हैं, अपनी पत्नी को ढूंढते हैं, अपनी पत्नी के निशान ढूंढते हैं, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। बता दें आपको, अंडर वाटर ड्राइविंग का लाइसेंस तक यासुओ ने ले लिया है और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया है ताकि उन्हें कुछ तो सुराग मिले, अपनी पत्नी की आखिरी निशानी कुछ तो मिले। तो इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। इन सब के बीच जापान का जो प्रशासन है पिछले कई सालों से लगभग 2500 लोगों की गुमशुदगी की तलाश कर रहा है। मतलब कि ये लोग ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं लग पाया है और उन्हीं में यासुओ की पत्नी भी शामिल है। प्रशासन के साथ मिलकर ही जब भी ये पूरा रेस्क्यू चलाया जाता है, ये पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है, तो फिर यासुओ भी समंदर के नीचे उतर जाते हैं और अपनी पत्नी को ढूंढते हैं, इस सर्च अभियान का वो हिस्सा बनते हैं। तो जाहिर तौर पर हर कोई जो भी इस खबर को सुन रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल इसके काफी चर्चे हो रही हैं, हर कोई यही कह रहा है कि वाकई में प्यार हो तो ऐसा। और सब ये दुआ कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ निशानी तो यासुओ को अपनी पत्नी से जुड़ी हुई मिल जाए। बता दें आपको, अब तक उन्हें कई कपड़े, कई सामान, कई हीरे जवाहरात मिल चुके हैं, लेकिन वो कुछ भी उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ नहीं है और इसीलिए वो काफी मायूस हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद अभी तक उन्होंने नहीं हारी है। यासुओ कहते हैं कि मरते दम तक वो इसी तरीके से समंदर के अंदर उतरेंगे और अपनी पत्नी की कोई ना कोई निशानी तो जरूर ढूंढ कर निकाल देंगे। तो ये खबर है, आप बताइए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर के लिहाज से हमने आपको बताया है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई समझेंगे तो फिर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। आप बताइए ये खबर आपको कैसी लगी, ये पूरा वाकया आपको कैसा लगा और यासुओ जिस तरीके से अपनी पत्नी की आखिरी निशानी को ढूंढ रही हैं, उनका वो जो जज्बा है वो आपको कैसा लगा।